और खैरतल की भिवाड़ी से बड़ी खबर है, जहां एक बार फिर बीफ मंडी का मामला सामने आया है। इंदौर गांव की पहाड़ियों में सरेआम गौवंश काटे जा रहे थे। पीड़ित युवक की कुछ दिन पूर्व 2 गाय गायब हो गई थी। खुद वो गायों की तलाश में निकला और पहाड़ी के जंगलों में गौवंशों को काटा जा रहा था। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। तो एक बार फिर से राजस्थान में बीफ मंडी का मामला सामने आया था कुछ दिन पहले। तजारा खैरतल स्थित किशनगढ़ बास से भी ऐसा ही मामला उठा था। उसके बाद वहां बुलडोजर चलवाया गया था और इनके ठिकानों पर पुलिस की टीम ने दबिश दी थी और सभी आरोपी जो थे उनकी तलाशी की जा रही थी। कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया था। और एक बार फिर से खैरतल की भिवाड़ी से ये मामला है, जहां बीफ मंडी लगने का मामला सामने आया है। इंदौर गांव की पहाड़ियों में सरेआम गौवंशों को काटा जा रहा था। पीड़ित युवक की कुछ दिन पहले 2 गाय गायब हो गई थी और खुद वो उन गायों की तलाश में निकला था। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हंसराज का रुख करते हैं। हंसराज, आपसे जानना चाहेंगे क्या ज्यादा जानकारी है इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह किशनगढ़ बास के गिदावड़ा में बीफ मंडी का मामला सामने आया था, उसके बाद अब 1-1.5 महीने बाद भिवाड़ी के इंदौर गांव में देखने को मिला है, जहां पर एक पीड़ित के द्वारा पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया था कि उसकी गाय खो गई थी और वो उनको तलाशते हुए आसपास के पहाड़ी इलाके में गया था, जहां पर उन्होंने देखा कि वहां पर गायें बंधी हुई थी और उन गायों को काटा जा रहा था। जिसके बाद वो जो आरोपी थे उसके पीछे चाकू लेकर भागे और उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। मामला पुलिस थाने में दर्ज हो गया, जिस पर एडिशनल एसपी अतुल साहू ने बताया कि पीड़ित के द्वारा मामला दर्ज करा दिया और हम आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उभर के यही आ रहा है कि अब सरकार के द्वारा किशनगढ़ में कड़ा एक्शन लिया गया था। उनके जो अतिक्रमण कर रखे थे मकान, उनको तोड़े गए थे। साथ ही करीब 2 दर्जन के करीब आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन इसका जो मुख्य मास्टरमाइंड जो गोतस्कर था वो फरार हो गया था, जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ था। और 1 महीने बाद जिस तरह अब भिवाड़ी में भी तस्करी का मामला सामने आया, तो ये कहीं ना कहीं क्या भिवाड़ी और किशनगढ़ बास में जो दोनों मामले सामने आए थे, लगभग ये पूरे मामले मिलते जुलते ही है। वहां भी बीफ मंडी लगती थी और यहाँ भी गौवंशों को जो युवक है, जो पीड़ित युवक है, उन्होंने कटता देखा था। तो क्या ये दोनों मामले आपस में जुड़े हुए कहीं से नजर आ रहे हैं, अगर पुलिस की जांच पड़ताल में कुछ सामने आया हो तो? जी, अभी पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, लेकिन जिस तरह देखा जाए कि यहाँ से हरियाणा लगता हुआ है, चाहे भिवाड़ी हो, किशनगढ़ हो, तिजारा हो, ये बॉर्डर के एरियो पर सुनसान जगह होती है, पहाड़ी है, इलाके हैं, टीले हैं जो मिट्टी के जो ऊंचे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हंसराज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी हंसराज। और एक बार फिर से हंसराज का रुख करने की कोशिश करते हैं। हंसराज, अगर बात करें पुलिस की कार्रवाई की, तो फिलहाल क्या कुछ एक्शन पुलिस ने लिया है? उन जगहों पर पुलिस की टीम पहुंची है और कार्रवाई में क्या कुछ सामने आया? इस मामले में अभी जैसे पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश करेगी, क्योंकि पुलिस के लिए भी अब सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं। क्योंकि किशनगढ़ में जिस तरह गौ तस्करों के द्वारा सरेआम बीफ की मंडी लगाकर उनको बेचा जा रहा था और पास ही करीब 60 किलोमीटर पड़ता है किशनगढ़ से भिवाड़ी, तो वहां भी ये गोकसी कर बीफ की मंडी लगाई जा रही थी। तो अब पुलिस के लिए सुरक्षा और उनके लिए सवाल या निशान है, क्योंकि आम जन जिस तरह गाय के ऊपर जो राजनीति होती है उसको अलग हटके हो। और आप फिलहाल जो लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो पुलिस चाहेगी कहीं ना कहीं सुरक्षा बढ़े और जो इस तरह के मामले हैं उनको जल्द से जल्द बंद कराया जाए। अभी तक इस मामले में कुछ आरोपी गिरफ्तार हुए हैं? भिवाड़ी में जिस तरीके से मामला सामने आया उसके बाद पुलिस ने अगर कार्रवाई की है? जी, इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि जिस जगह ये गोकसी हो रही थी वो पहाड़ी इलाका और वहां पर पहुंचने में अभी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हंसराज हमारे साथ जुड़ने के लिए।